नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। स्वागत है एक नन्हे मुन्ने से मास्टर क्लास में। एक कैरेक्टर बनाने जा रहा हूं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो मैंने एक A4 का पेपर लिया, उसके ऊपर पहले मैंने हालांकि कुछ थंबनेल्स बना लिए थे जो कि मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं। तो एक 4B या 6B की पेंसिल से स्टार्ट किया है मैंने। 4B है और एक रैंडम सा एक सिंपल एनाटॉमी बनाया, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड किया क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल कैरेक्टर है और लीड कैरेक्टर है। तो इसकी एनाटॉमी हमने थोड़ी हीरो तो नहीं कहेंगे, विलेन टाइप की हमने एनाटॉमी रखी है और बहुत ज़्यादा आर्मर्स एंड प्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले एक एनाटॉमी मैंने कर दिया और साथ में ही मैं कुछ एक्सीडेंटल लाइंस डालता रहता हूँ ताकि मुझे कुछ चीज़ें उसके अंदर प्रॉप्स एंड आर्मर्स और या इस तरह की चीज़ें मैं बनाता रहूं उसके अंदर। तो दिमाग में कुछ आ रहा है कि एक स्कल जैसा कुछ बना दूं फेस, या थोड़ा सा ये भी कैरेक्टर है क्योंकि ये आफ्टर लाइफ वाला कैरेक्टर है। तो कुछ पृथ्वी पे कुछ रेडिएशन हुए तो इनके भी जो स्किन है वो थोड़े से जल वल से गए हैं, तो रॉटन स्किन टाइप का है और कुछ मेडिसिन वगैरह की दिक्कत होती होगी उस समय, तो उतना ट्रीटमेंट इनका पूरा ढंग से हुआ नहीं। तो इनको जो भी चीज़ें जिसको हम अपने देश में जुगाड़ टाइप का बोलते हैं और ऑर्नामेंटल चीज़ें, मतलब मैं कुछ प्रॉप इनको मिल गया या कोई शो पीस कुछ मिल गया तो उन्होंने उसको एक बढ़िया सा सुंदर सा अपने आप को सजाने के लिए ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कुछ हो गया। तो कैरेक्टर है, अब मैं इसको सोच रहा हूँ जैसे एक बीमारी होती है उसको हम कोढ़ बोलते हैं, तो उसमें नाक जो है हल्की सी मेल्ट हो जाती है। तो वो मैंने रेडिएशन के लिए सोचा कि चलिए इनके नाक में वो गल गया है स्किन, थोड़ी ये प्रोफेसर हैं तो ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा इनकी उम्र करीब 55 के ऊपर हो, थोड़े मैच्योर्ड हैं और ब्रीदिंग का कुछ इशू है। तो इनके नाक के, अब नाक मैंने वैसे बना दी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि ऊपर वाला जो होठ है वहीं से एक ब्रीदिंग के लिए पाइप लें। ये कैरेक्टर का जब टर्न अराउंड बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये जो पाइप है वो सिलेंडर में पीछे कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर में ये जुड़ा हुआ है। स्टीम वगैरह कुछ स्टीम पंख है तो मैं वो टेक्नोलॉजी इसमें कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और ये जब आपकी एनाटॉमी क्लियर होती है तो ये जो कंटूर लाइन होती है पाइप्स की जो कि आगे से पीछे की तरफ जा रही हैं, वो सब आपकी नॉलेज में होना चाहिए जब आप कैरेक्टर कुछ कंसीव करते हैं और जब ड्राइंग करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइट पेंसिलिंग कर लूँ। ये जो बेल्ट वेल्ट जो होते हैं उसके अंदर वो उसके छेद वेद सब चीज़ें होती है कहाँ पे वो लगा। अब ये मैंने दो पार्ट में इसको बना दिया। जो हैंड का ऑर्नामेंट है बीच में चेन जैसी कुछ लगी हुई है और इसको मैं सिंपल एनाटॉमी बता रहा हूँ क्योंकि जब एक बार कैरेक्टर पूरा बन जाता है तो फिर बहुत इजीली उसके एक्शन पोजेज और जंपिंग और किकिंग ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो ये हो गई हमारी पेंसिलिंग और इसके बाद थोड़ी बहुत और रिफाइन मैं करूँगा जब इंकिंग के स्टेज पे आऊँगा। तो ये मैंने स्कैन कर लिया, स्कैन करके इसको डिजिटली मैं ले आया अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर और जो पेंसिल की लाइन है उसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर दी ताकि मेरे जो लाइंस हैं वो एकदम क्लियर मेरे को दिखाई दें। एक ब्लू स्क्रीन भी डाल दिया था ताकि वो लाइन जो है थोड़ा ब्लूइश हो जाए और मेरी जो इंकिंग की लाइन है वो ब्लैक रहे। और थिकनेस जो है वो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल कैरेक्टर है और साइज हमारा A4 का है और 300 DPI पे ही काम कर रहे हैं, तो जो थिकनेस है मेरे ब्रश का वो 4 या 5 है। बहुत बड़े स्ट्रोक मैं ले नहीं रहा और शैडो वाला काम मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ लाइन आर्ट निकालेंगे और जो भी कलरिंग में जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो सारा मैं कलर से ही, जो डार्कर टोनल वैल्यूज हैं वो कलर से मैं लूँगा। तो ये एक मास्क जैसा मैंने निकाला, थोड़ा सा रिफाइन करते जाते हैं। जब पेंसिलिंग करने के बाद भी जो इंकिंग का पार्ट है उसमें आई यूज टू डू, मतलब 10% मोर डिटेल्स आई पुट विद डिजिटल इंकिंग। तो ये ब्रश मेरा है, मैंने क्रिएट किया है, थिक एंड थिन बहुत अच्छा निकलता है, बिल्कुल क्रोकिल निब वाला फील आता है। अब ये जो सिलेंडर था उसको मैंने पाइप बनाया। पाइप बनाने के बाद उसमें एक वन साइडेड लाइट भी दिमाग में लेके चलते हैं कि हाँ चलो लाइट लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर से आ रही है।
और थोड़ा एग्जैजरेटेड एनाटॉमी है, एकदम रियलिस्टिक नहीं है। कॉमिक वगैरह में, गेम में लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है कभी कभी कैरेक्टर, नहीं तो विलेन अगर एकदम पतला दुबला और पावरफुल नहीं दिखेगा तो हीरो भी उतना स्ट्रांग नहीं दिखेगा। तो हालांकि स्टोरी इज द हीरो, अगर स्टोरी बहुत अच्छी है तो विद द स्टोरी यू कैन क्रिएट अ इल्यूजन कि एकदम पतला दुबला आदमी भी है लेकिन वो बहुत ताकतवर है, वो उसको जरूरत है तो ब्रेन से लड़ाई करता है। बट फिजिकली जो अपीयरेंस होता है, मान लीजिए हमारा हीरो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, मस्कुलर है, उसके सामने कंपेयर करने के लिए जैसे राम जी के सामने रावण दिखता है बड़ा सा चौड़ा सा, तो जो एक इविल टाइप का जो कैरेक्टर होता है उसको हम थोड़ा लार्जर देन लाइफ बनाते हैं। ये मेरा तरीका है क्योंकि ये कैरेक्टर ही विलेन कैरेक्टर है, तो मैं इसको विलेन की तरह सोच रहा हूँ कि क्या क्या हम उसके फिजिकल अपीयरेंस पे हम कितना काम कर सकते हैं। तो एक विलेन है एकदम श्रृंगार करके, एकदम जैसे हमारे वॉर जोन में जब हमारे भारत के राजा महाराजा जाया करते थे तो बहुत सारे प्रॉप्स एंड आर्मर पूरे बॉडी में पहन के जाते थे। वॉरियर शुड लुक लाइक अ हीरो, तो हमारे देश की ही परंपरा है, वही मैं इसके अंदर भी दिखा रहा हूँ कि ये दे आर फाइटिंग फॉर लाइफ, मतलब जो भी रिमेनिंग चीज़ें बची हैं पृथ्वी पे वो रिसोर्सेज की लड़ाई है, लोग सर्वाइवल की लड़ाई है बेसिकली। और ये सफ़र भी कर रहे हैं, इनको कोई ना कोई बीमारी है, दे डोंट नो, तो ये कुछ जो केमिकल्स बचे हैं उससे कुछ मेडिसिन टाइप की चीज़ या इस तरह की चीज़ वो बनाने, और प्रोफेसर हैं, डॉक्टर भी हैं, तो ये कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ बन जाए, कुछ दवाई बन जाए जिससे कि लोगों के सर्वाइवल में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो प्रॉप्स एंड आर्मर है, अब जैसे ये नाइफ है तो ये नाइफ मैंने यूज्ड नाइफ बनाया कि थोड़े से कट भी गए हैं और उसके ब्लेड खराब भी हो गए हैं, बट नाइफ इज नाइफ। ये मान लीजिए कि ये एक बेल्ट जैसा कुछ है, तो ये कुछ मैंने एनिमल और ह्यूमन स्कल को दिमाग में रख के कुछ बनाया। और ये जो बेल्ट, ये जो हैंडल है उसका नाइफ का, दैट इज वो एक बेल्ट के एक पार्ट से वो बंधा हुआ है। और ये एक बार जब बन जाता है कैरेक्टर, उसके बाद जब रीड्रॉ करना होता है तो बहुत मजा आता है क्योंकि एवरीथिंग इज शॉर्टेड। और ये 3D मॉडल को दिमाग में भी रख के बनाया मैंने। हालांकि देसी क्रिएटिव जो मेरी कंपनी है, वी आर इनटू विनाइल टॉयज आल्सो, एंड इन फ्यूचर वी विल डू ऑल द कलेक्टिबल इन द रियल, मतलब कम से कम 12 इंच का तो रखेंगे ही। तो 3D में ये फ़ायदा होता है कि एक ही बार आपने जितना डिज़ाइन में जो भी डिटेल्स डालने हो डाल दीजिए, एक ही बार मॉडल बनता है, देन रिग होने के बाद वो एनिमेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो वो बॉडी के साथ चिपके रहते हैं। 2D में ये दिक्कत है कि अगर हमने इतने डिटेल के कैरेक्टर अगर कॉमिक के लिए बना दे तो पेंसिलर भी करते करते बेहोश हो जाएगा और कलरिंग वाले तो फिर उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो नया दौर है, नया ज़माना है, वो पुराने ज़माने वाले सुपर हीरो वाला ज़माना रहा नहीं कि बस एक सिंपल सा कैरेक्टर बना दिया और पैंट के ऊपर एक चड्डी बना दी और वो सुपर हीरो हो गया। तो वो टाइम अब थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। वी शुड लुक फॉरवर्ड टू गो फॉर डिटेल्स कैरेक्टर्स। तो अच्छा लगता है। मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अलुमनाई हैं, एवरी डे एवरी वीक दे डू अ कैरेक्टर डिज़ाइन, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड करियर इन कैरेक्टर कंसेप्ट आर्ट्स एंड IP development, and they keep me in the loop every day. There's one guy, he send me in the morning, in the evening, I'm getting all the new characters, made in India characters. So no more copy of Marvel comic. बहुत लोग अप्रोच भी कर रहे हैं जो बनना चाहते हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ, दे आर फुल ऑफ कॉपी वर्क, जिसको आप फैन आर्ट्स बोलते हैं। वो अपना ओरिजिनल बनाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो पता चला वो कहीं से इंटरनेट से किसी का कोई एक्समैन बना रहा है, कोई मार्वल के कैरेक्टर बना रहा है। भाई आप मार्वल के कैरेक्टर बना रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्वल कॉमिक कंपनी टू डू दैट? तो और आपके 2-4 कॉपी वर्क से वो मार्वल कॉमिक आपको काम भी नहीं देने वाला है। अगर आप कुछ अपना ओरिजिनल बनाते हैं एंड देन यू अप्रोच देम, देन ऑल्सो यू कैन गेट, यू डोंट नीड टू ड्रॉ द मार्वल कैरेक्टर्स टू गेट अ जॉब इन दैट काइंड ऑफ कंपनी। तो आप अपना कुछ बनाइए, उससे आपकी ओरिजिनलिटी दिखती है। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ रियल एंड ओरिजिनल कैरेक्टर। तो ये हमारा इंकिंग डन हो गया और अब मैं इस पे एक कलर डिसाइड कर रहा हूँ। कलर डिसाइड करना इज अ बिग टास्क। कैसे आप कलर, जब
क्योंकि हम जब कोई कैरेक्टर को कलर करते हैं, पीपल स्टार्ट टेलिंग अच्छा ये वो कैरेक्टर दिख रहा है, वो कलर वहाँ से लिया है। ये फैशन की तरह, कलर स्कीम फैशन की तरह चेंज हो रहा है, और वो जो ब्राइट कलर हुआ करते थे किसी ज़माने में कैरेक्टर्स के, वो सब गायब हो गए। आप अपग्रेड होइए, आप देखिए दुनिया में। मैं इतना फॉर्चुनेट हुआ अपने आप में, मैं इतना लकी भी हूँ कि मेरे पास वर्ल्ड क्लास के आर्टिस्ट, मतलब दुनिया के किसी भी कॉर्नर में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट बढ़िया से बढ़िया, बड़ी से बड़ी कंपनी में काम न कर रहा हो। क्योंकि मेरा जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स स्पेन में हैं, मेरे स्टूडेंट्स सारे यूरोप में हैं, सारे अमेरिका के हर गेम कंपनी में हैं, सारे जापान के हर, मतलब कोरिया के, और इंडिया के तो वहीं हैं। तो सबसे मैं कनेक्टेड हूँ, और मोस्टली गेम इंडस्ट्री में हैं या एनिमेशन इंडस्ट्री में। आप जो मांगा कहते रहते हैं, 3 बच्चे तो मांगा के लिए ही काम कर रहे हैं, वो जापान में रहते हैं। तो आई एम सो लकी टू हैव ऑल दीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया, और वो कुछ ना कुछ काम अपना भेजते रहते हैं। और मुझे भी सीखने को मिलता है कि यूरोप में किस तरह के कलर पैलेट चल रहे हैं, अमेरिका में किस तरह के कलर पैलेट चल रहे हैं, और इंडिया में कैसे चल रहे हैं। तो और जब हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि बताना कि कहाँ कैसा काम हो रहा है। इसको मैं कलर ब्लॉकिंग कह रहा हूँ। देखिए, स्किन टोन में वार्मर कलर हैं, कूलर कलर हैं, आपको थोड़ा पर्पल भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है। तो इतना स्किन टोन में इतने कलर जाते हैं। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से एकदम अपने दिमाग की उपज है। आई ऑलवेज फॉलो ऑल द ग्रेट मास्टर्स, चाहे वो रूबेंस के काम हो, चाहे रेम्ब्रांड के काम हो। रेम्ब्रांड से मैंने बहुत कुछ सीखा स्किन टोन के लिए, चाहे वो लियोनार्डो दा विंसी के पेंटिंग्स हों, कैसे वो लोग कूलर कलर बैलेंस करते थे, यहाँ तक कि सिस्टाइन चैपल की भी जो पेंटिंग्स हैं माइकल एंजेलो के, उससे हमने सीखा कि कैसे टोनल वैल्यू डालते हैं, कैसे एम्बॉस फील कराते हैं। और भी काफ़ी जो बरोक पीरियड के पेंटर्स हैं, वो उनका जो लाइट का ज्ञान है। टिशियन एक आर्टिस्ट थे, उनका मैं एकदम करावेजियो, वो ये सारे जो एक्चुअल पेंटर्स रहे हैं, उनका काम मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मतलब एकदम बेसिक से, फाउंडेशन से, जहाँ से दुनिया में आर्ट स्टार्ट होती है, जहाँ से अब रियलिज्म के काफ़ी आर्टवर्क है, बरोक में जो डच के जो स्टिल लाइफ्स हैं, वो सब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे मेरे। और डिजिटल में तो है ही है, जो आजकल नए ज़माने के बच्चे हैं। तो एक पूरी लिगेसी है पेंटर्स की, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है और कौन सा कलर कैसे चलता है। अब जैसे एक कपड़ा है, इस पे हमने सैचुरेटेड कलर डाला ऊपर शैडो के लिए, और ये इसका एकदम सॉफ्ट सा ऑरेंज सा, मैंने जहाँ पे लाइट सोर्स पड़ रही है उतना पे, मतलब ऐसा ना हो कि हर जगह लाइट पड़ रही हो। तो इसके अंदर ये जो मैंने किया है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और रोज कुछ नया सीखता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता। थोड़ा बिजी है मेरा शेड्यूल, बट आई नीड टू अपग्रेड ऑल्सो, आई नीड टू पॉलिश ऑल्सो, आई नीड टू बी एक्टिव ऑल्सो। और ऐसा ना हो कि कहीं जनरेशन गैप आ जाए तो नए ज़माने के बच्चे मेरे से आगे निकल जाए। तो आपकी चुनौती के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। तो एक जो न्यू जनरेशन है जो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, उनके लिए एक रिसोर्स होना चाहिए। मैंने काफ़ी काम किया है, तो ये सब चीज़ें कुछ ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। मैं अवेलेबल हूँ और एक्टिव हूँ, और स्केचिंग भी करता हूँ, और कॉमिक के भी ऊपर काम कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और इस तरह के ट्यूटोरियल्स आपकी हेल्प के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए बनाता रहता हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो आप भी कोशिश करिए, कुछ नया ओरिजिनल बनाइए। हो गया कॉपी वर्क, हो गया फैन आर्ट। तो जो 3D मॉडलर हैं या जो एनिमेशन का करियर परस्यू कर रहे हैं, हमारे जो मैं विदेश में पढ़ाता था वो भी यही कर रहे थे, वो एनिमेशन का या 3D मॉडलिंग का करियर परस्यू कर रहे थे। उसमें जो मिसिंग पार्ट है प्री प्रोडक्शन, वो आपको सीखना जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए अलग से लोग होते हैं। जो आर्टिस्ट 3D में काम कर रहा है वही आदमी ये आर्ट वर्क भी कर सकता है, और मैंने इस तरह के बच्चों को सिखाया भी है, सीखा भी है लोगों ने। तो आप भी कोशिश करिए, जितनी जल्दी हमसे जुड़ेंगे उतना फ़ायदा रहेगा आपका। समर वेकेशंस आ रही हैं, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मैं भी एकदम एक्साइटेड हूँ। तो बैच हमारे छोटे रहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली एक एक को जानता हूँ और उनसे बात करता रहता हूँ, और एकदम लाइव क्लासेस चलती हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। बाद में ऐसा ना हो कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो कुछ लोगों ने सोचा अरे चलो जब बाद में करेंगे, तो वो हाथ से निकल गया। नो मोर ऑफलाइन क्लासेस, अभी ऑनलाइन है। आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ भाई करूंगा, तो कर ही लीजिए भाई, खत्म करिए कहानी। लगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्डर, and if you are planning and you're not actually working on that plan, then again you are wasting your time. तो ये कैरेक्टर है, इसके अंदर स्किन टोन मैंने एकदम बिल्कुल सिंपल रखा, मेरे लिए बहुत सिंपल है, और पेंटिंग स्टाइल भी बहुत सिंपल रखा है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा कलरिंग कंप्लीट हो गया, और मैं हल्का सा बैकग्राउंड में, मैं तो मैट पेंटर भी हूँ, तो उतना टाइम तो रहता नहीं है, तो मैं जस्ट रैंडमली कि एक ज़मीन पे कहीं खड़ा है, हवा में नहीं लटका है, तो एक ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ टोनल वैल्यू डाल दिए। ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि हाँ कुछ एक लैंडस्केप सा है, थोड़ा सा माउंटेन जैसा कुछ बना दिया। तो ये एक ही कैरेक्टर अभी बनाए, इसकी एक सीरीज है जिसके अंदर 10 कैरेक्टर हैं, इसी के मतलब टीममेट्स, अलग अलग ग्रुप के लीडर, वो मैं बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और आई होप आपको मजा आया। तो ये रहा मास्टर क्लास। उम्मीद है आपको कैरेक्टर मेरा पसंद आया। ये एक पूरी विनविक्स की एक सीरीज है जिसमें हम स्टीम पंक के कुछ कैरेक्टर्स बना रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं किसी और मास्टर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।